दर्शकों को बताएं, क्या इसकी वजह से हमारा जो इंपोर्ट बिल है रक्षा सामग्री का, खासकर जो हम लोगों ने अटैक हेलीकॉप्टर्स अमेरिका से हमें खरीदने पड़े, क्या उसकी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी? देखिए आनंद, ये हेलीकॉप्टर एक लाइट हेलीकॉप्टर है, 5.8 टन का हेलीकॉप्टर है। यानी वजन से ये समझ में आ रहा है कि इसका इस्तेमाल उन सब इलाकों में किया जाएगा आसानी से जहाँ पे भारी हेलीकॉप्टर नहीं ठीक तरीके से उड़ान भर पाते हैं। अगर हम लोग बात करें सामान्य तौर पर सियाचिन की बात करें तो वहाँ पे छोटे चेता चीता हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं, लेकिन मी-17 उतरेगा तो कभी उड़ नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट इस तरीके का है। तो ऐसे में एक हल्का हेलीकॉप्टर चाहिए होता है और 24 घंटे अपने आप को प्रिपेयर करके रखने के लिए एक हेलीकॉप्टर की जरूरत थी। 1999 के बाद, करगिल के बाद इस बात का एहसास हुआ कि हमें एक ऐसा हेलीकॉप्टर चाहिए और तभी से जो है ये बनना शुरू हुआ और आज ये जो है बन के तैयार हो चुका है और इसको फ्लाई भी किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस वक्त इसको वेस्टर्न बॉर्डर में रखा गया है। अब वेस्टर्न बॉर्डर में रखा गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्लेन में या डेजर्ट इलाके में या हाई टेम्परेचर में इसका इस्तेमाल होगा। साथ ही अगले महीने तक यानी कि नवंबर के पहले हफ्ते में भारतीय थल सेना का जो एविएशन विंग है यानी आर्मी एविएशन विंग है उसका पहला स्क्वाड्रन वो ईस्टर्न सेक्टर में ऑपरेशनलाइज होगा। यानी कि ये एक हेलीकॉप्टर जो कि पूरे LAC से लेकर LOC तक और यहाँ तक कि IB तक हर तरीके के टेरेन में, हर तरीके के वेदर क्लाइमेट में ये उड़ान भर सकता है। आनंद, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो भी कंटेंट है वो मैक्सिमम इंडियन है और हम लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत थी क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जब रफाल आया था तो हमने कई सारे इंडिया सेंट्रिक एनहांसमेंट उसमें कराए थे जिसमें एक हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले का सिस्टम रखा गया था। यानी कि पायलट को ज्यादा इधर उधर मूव करने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा गर्दन इधर मूव करके अगर टारगेट देखते हैं और उधर से आप फायर करते हैं तो आपका मिसाइल जो है वो जाके सीधा सी टारगेट को लगेगा। आपको किसी भी टारगेट के सामने जाकर उसको हिट करने की जरूरत नहीं होगी। वो सिस्टम इसमें है और ये सबसे बेहतरीन सिस्टम के तौर पर है। एक पायलट को बहुत ज्यादा आसान हो जाता है कॉम्बैट में इस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम देने में। साथ ही 120 mm का इसमें सबसे बड़ी बात संदीप, आप ये कह रहे हैं कि इंडिजिनस है, स्वदेशी है, इसके सारे पार्ट्स अमूमन अधिकतर पार्ट्स जो हैं सब स्वदेशी हैं, यानी कि हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा, निर्भर नहीं रहना पड़ेगा स्पेयर पार्ट्स के लिए, अपकीप के लिए, मेंटेनेंस के लिए। और टेक्नोलॉजी पर हम जो भी इस पर एडवांसमेंट करना चाहेंगे वो हम करते रह सकते हैं। DRDO और HAL जो भी इस पर एडवांसमेंट चाहता है उसको वो डेवलप करता रह सकता है। दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है तो क्या ये लो एल्टीट्यूड्स पर भी अटैक कैपेबिलिटी रखता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये दिक्कत होती थी एग्जिस्टिंग हेलीकॉप्टर्स के साथ कि जो हवरिंग एबिलिटी है और लो एल्टीट्यूड पर अगर इसको कॉम्बैट करना है और टारगेट करना है तो हमारे पास दिक्कत होती थी। तो क्या इसकी वजह से इससे वो जो एक गैप था वो फिल हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी कमी पूरी करेगा। अब आनंद, थोड़ा सा मैं विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा कि यूक्रेन और रशिया की वॉर में सबसे बड़ी दिक्कतें किस हो रही है? सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है एयरफोर्स के उन हेलीकॉप्टर्स को जिनको पार्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, जो कि अभी भी मेंटेनेंस के अंडर में है और बड़ी मुश्किल से जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब भारतीय वायुसेना में अगर इंडिजिनियस कंटेंट आएगा तो हम अपने एयरक्राफ्ट को अगर एडवांस बनाना है या उनको मेंटेनेंस के लिए जाना है तो हमें दूसरे देश के इंतजार नहीं करना पड़ेगा किस स्थिति से गुजर रहा है और क्या वो हमें सिस्टम दे पाएगा नहीं दे पाएगा। दूसरा ये है कि हम लोग सिर्फ प्लेटफॉर्म तैयार नहीं कर रहे हैं, हम लोग एमुनेशन भी तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती है, जैसे अमेरिकन अपाचे है, अपाचे में किसी भी तरीके के दूसरी कंट्री का वेपनरी सिस्टम आप नहीं लगा सकते। ये रूल होते हैं, बहुत सारे देश इस तरीके की नियम बना के चलते हैं कि अगर सुखोई के अंदर कोई एयरक्राफ्ट लगा हुआ है, क्योंकि सुखोई में ब्रह्मोस लगा है, क्योंकि ब्रह्मोस इंडिया और रशिया दोनों का ज्वाइंट वेंचर है, लेकिन इसमें सुखोई में वो वाला वेपन सिस्टम नहीं लगेगा जो रफाल में लगा हुआ है, क्योंकि फ्रांस नहीं चाहेगा। तो अब इंडिजिनियस होगा तो इंडिजिनियस कंटेंट में खास ये होगा कि हम जो भी वेपन सिस्टम हम बना रहे हैं इंडिजिनियसली, उसको हम अपने खुद के किसी भी प्लेटफॉर्म में कभी भी सेट कर सकते हैं। ये एक अच्छी चीज है। दूसरा ये है कि अटैक हेलीकॉप्टर्स की जरूरत हमें थी। जैसा आपने मेरे से पूछा कि क्या लो ऑल्टीट्यूड में उड़ सकता है, ये अब मल्टी रोल है, यानी कि लो ऑल्टीट्यूड में भी उड़ सकता है, हाई ऑल्टीट्यूड में भी उड़ सकता है। वेट कम होने की वजह से, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि सियाचिन में 1984 से हम लोग वहाँ पे तैनात हैं। 21,000 फीट की हाइट में हमारे सेना के जवान तैनात हैं। किस तरीके से रहते हैं? इस हेलीकॉप्टर की जो मैक्सिमम सीलिंग हाइट है वो 21,000 फीट है, यानी कि 21,000 फीट पे अगर भारतीय सेना का कोई जवान LAC के किसी भी टॉप पे बैठा है और उसको एयर सपोर्ट की जरूरत है तो
ये हेलीकॉप्टर उन सब जगह पे उस सपोर्ट को मुहैया कराएगा और इसके लिए बाकायदा ग्राउंड जो जितने भी ट्रायल्स हैं, टेस्ट हैं, वो पूरे किए जा चुके हैं। उसके बाद टेस्ट के बाद ही इसको भारतीय वायुसेना में इंडक्ट किया गया है। तो एक बड़ा जो गैप था जो हम महसूस कर रहे थे, क्योंकि अभी तक भारतीय वायुसेना के पास अटैक हेलीकॉप्टर के नाम पर Mi-35 था, जो कि इसका एक स्क्वाड्रन बचा है, बाकी रिटायर हो चुके हैं। क्या इसका डिजाइन भी भारत में किया गया है या किसी और इंटरनेशनली मेड किसी और हेलीकॉप्टर से ये इंस्पायर्ड है इसका डिजाइन, संदीप? क्योंकि अगर आप देखें तो काफी लीनियर है इसका स्ट्रक्चर, इसका फ्रेम, और जिसकी वजह से इसमें पैनापन भी आ जाता है। और क्या इसमें एयर टू एयर कैपेबिलिटी है, यानी कि एयर टू एयर मिसाइल फायरिंग कैपेबिलिटी भी इसमें है? आनंद, बिल्कुल। देखिए, कोई भी इस तरीके का अगर लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर की बात करते हैं तो उसका एयर फ्रेम ऐसा होना चाहिए कि वो किसी भी स्पीड में कहीं भी कैसे भी मनूवर कर सकता है। और ऐसे में इसी तरीके का एक चूंकि ये लाइट है इसीलिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा पतला नजर आ रहा है। और उसी तरीके से अगर हम लोग अपाचे में देखें तो उसका स्ट्रक्चर बड़ा है, लेकिन अपाचे 10 टन का है, ये 5 टन का है। तो इसीलिए ये हेलीकॉप्टर उन सब हाई ऑल्टीट्यूड इलाकों में ऑपरेट करने के लिए ही तैनात बनाया गया है। क्योंकि अभी तक हमारे पास हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में अगर कॉम्बैट के लिए अगर हम लोग जाते हैं, खास तौर पे आनंद ये ध्यान में रखना होगा कि जो चाइना है इस वक्त अपने Z-10 हेलीकॉप्टर्स का यूज और उसका ट्रायल अभी लगातार वो उन सब इलाकों में कर रहा है, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में। और जब भी कोई लड़ाई की मैदान बनेगा तो अब वही बनेगा, क्योंकि अब वहाँ की स्थितियां जो है पिछले 2 साल में बहुत बदल गई है। ऐसे में ये हेलीकॉप्टर अपने आप में ही एक इतना ताकत भारतीय वायुसेना को देगा। और खास तौर पे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय वायुसेना के पास है, ये भारतीय थल सेना के एविएशन विंग में भी इसका हेलीकॉप्टर है। यानी कि अब सिर्फ भारतीय वायुसेना को सिर्फ एयर स्पेस को गार्ड करने के लिए ही नहीं रखा गया है, बल्कि वो ऑपरेशन में भी रहेंगे। साथ ही एविएशन विंग, जो आर्मी का एविएशन विंग है, उसको भी मजबूत किया जा रहा है ताकि वो ऐसे सब सेक्टर्स में आसानी से उड़ा सके अपने एयरक्राफ्ट को, जहां और इससे क्या होगा कि कम हेलीकॉप्टर्स, कम हेप्टर्स में भी आपके पास काफी सारा ताकत अलग अलग लोकेशन पे मौजूद होगा और किसी वक्त आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी तकनीक के हिसाब से सबसे बेहतरीन है। इसका डिजाइन भी हमारा ही है, इसका डिजाइन भी इंडिजीनियस ही है और इसको तैयार भी इंडिजीनियसली किया गया है। बहुत सारे कंटेंट होते हैं जो कि धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। आने वाले दिनों में इसमें और भी बहुत सारी चीजें एनहांसमेंट में डेवलप एड ऑन किए जा सकते हैं, क्योंकि ये चूंकि हमारा खुद का बना हुआ है, DRD और बाकी आत्मनिर्भर भारत के तहत बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनको लगातार प्रमोट किया जा रहा है भारत की तरफ। इसका हावर टाइम यानी फ्लाइट टाइम कितना इसका पेलोड है, यानी कि सॉरी फ्यूल लोड है? क्योंकि पेलोड तो कम से कम 700 किलोग्राम का अगर वेपन सिस्टम्स ले सकता है, तो यानी काफी सारी जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, एयर टू सरफेस मिसाइल्स हैं, उसको भी वो रख सकता है और कई सारे मल्टीपल राउंड्स ये गोलियां ये भी दाग सकता है, फायर भी कर सकता है। तो इसमें किस तरह की गन्स रखी गई है? वो गन्स भी इंडिजिनियसली डेवलप्ड हैं? बिल्कुल, देखिए वो गन्स भी इंडिजिनियसली डेवलप है। और आनंद, कोई भी एयरक्राफ्ट का वेट को ले जाने का एक जो डिसाइड होता है वो ऑपरेशन के ऊपर डिसाइड होता है कि आपको किस तरीके के मिशन में जाना है। अगर आपको सिर्फ मिसाइल एयर टू एयर किसी कॉम्बैट में जाना है तो आपको उसमें वेपनरी सिस्टम दूसरे रखने पड़ेंगे, आपको उसमें एयर टू ग्राउंड की जरूरत नहीं होगी। आपको अगर आमने सामने की लड़ाई लड़नी है हवा में तो एयर टू एयर मिसाइल की जरूरत होगी। अगर आपको किसी देश के टैंक या आर्मर्ड रेजिमेंट को नुकसान पहुंचाना है तो आपको उसमें उसी हिसाब से आपको एयर टू ग्राउंड वेपनरी सिस्टम उसमें इंडक्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि किसी पैदल सैनिकों या इन्फेंट्री पर टारगेट करना है, क्योंकि ये बहुत नीचे आसानी से उड़ सकता है, 20 mm की कैनन इसमें लगी हुई है, तो ऐसे में उसी हिसाब से आर्मामेंट जो है वो डिसाइड होता है कि आपका मोटिव क्या है, आपका ऑपरेशन क्या है, आपका ऑपरेशन टैक्टिक्स क्या है। और हाई ऑल्टीट्यूड में हमेशा ये कोशिश किया जाता है कि बैलेंस देखा जाता है। अगर हाई ज्यादा फ्यूल लेंगे तो वेपन जो एमुनेशन है वो कम लेना पड़ेगा, अगर एमुनेशन कम लेंगे तो उसी हिसाब से ये पूरा प्लान होता है। और कोशिश इनकी यही रहती है कि ये जितने भी ऑपरेशन है, ऑपरेशन के हिसाब से ही इस पूरे एयरक्राफ्ट को डिजाइन किया गया है। अगर हम लोग बात करें इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो
330 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। सर्विस सीलिंग यानी कि अगर कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है वो 21,000 फीट तक ये आसानी से उड़ सकता है। कॉम्बैट रेडियस यानी 500 किलोमीटर इलाके में आराम से कॉम्बैट कैपेबिलिटी दे सकता है। और इसमें तो ये कहें संदीप की आरंभ अभी तो प्रचंड है, क्योंकि रक्षा मंत्री के साथ ये उड़ चुका है और 15 मिनट की ये छोटी सी सॉटी जो हो रही है, लेकिन ये इसमें देर भी हुई है। इस LCH को हमारी सेना में शामिल करने में काफी टाइम भी लगा है। देखिए, जब भी कोई इंडिजिनियस कंटेंट तैयार किया जाता है तो उसमें थोड़ा सा समय जरूर लगता है और हर जगह, हर एरिया में, हर जगह पर ट्रायल टेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग बात करें कि ये करगिल वॉर के बाद इसको सोचना शुरू किया गया था और पहली फ्लाइट जो थी वो 29 मार्च 2010 को इसकी हुई थी, यानी कि जब HAL ने इसको तैयार किया था तो 29 मार्च 2010 को। उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट 2022 में हुआ, यानी कि उसके 12 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट हुआ। यानी कि इस 12 साल के अंदर हर तरीके के ट्रायल्स देख लिए गए हैं, हर तरीके के वेपन रिलीजिंग ट्रायल्स देख लिए गए हैं, हर तरह से हर उस लेवल पर जाकर, हर उस एलिवेशन पर जाकर इसको टेस्ट किया जा चुका है जहां के लिए हमें जरूरत था। और पहला हेलीकॉप्टर जो है वो 18 जुलाई को हैंडओवर हुआ था और उसके बाद आज इसको भारतीय वायुसेना में शामिल कर दिया गया है। तो ये अपने आप में ही एक बहुत कह सकते हैं कि एक मैसेज है उन देशों के ऊपर जो कि हमेशा भारत को एक बड़ा बाजार समझते थे, खास तौर पे हथियारों को लेकर वजह क्रिएट करते थे और उसके बाद हथियार बेचने के लिए वो एक माहौल तैयार करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये हेलीकॉप्टर जब उड़ान भरना शुरू हुआ। संदीप, मैं जानना चाहता हूं कि इनकी सॉटी अब तक चल रही है या हेलीकॉप्टर वापस नीचे उतरता हुआ दिख रहा है? देखिए, अभी तो फिलहाल हेलीकॉप्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त जोधपुर को इस हेलीकॉप्टर के जरिए ऊपर से देख रहे होंगे और उसके बाद अभी तक फिलहाल हेलीकॉप्टर जो है वो इस एयरबेस के आसपास नहीं आया है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि 15 मिनट की ये सॉटी थी तो जल्द ही रक्षा मंत्री यहाँ पे जरूर फ्लाई करेंगे, क्योंकि तो हम एक काम करते हैं, यहाँ अखाड़ा में संदीप आपसे थोड़ी देर के लिए एक अल्प विराम लेते हैं। जैसे ही रक्षा मंत्री वापस लैंड करेंगे और फिर अपना थम्स अप दिखाएंगे और अपनी फीलिंग बताएंगे, तब फिर आपकी तो और रुख करते हैं। फिलहाल यहाँ अखाड़ा में थोड़ा सा हम डायरेक्शन चेंज करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ अखाड़ा में खबर आ रही है कि यूक्रेन के लगातार पलटवार ने व्लादिमीर पुतिन का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। आलम यह हो गया है कि अब रूसी सेना यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए बेहद घातक हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर चुकी है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के खिलाफ जंग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब चेचन कमांडर रमजान कादिरोव भी नई रणनीति बनाने में जुट चुके हैं। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों की बौछार। इस्कंदर मिसाइल से यूक्रेन पर जोरदार हमला। Mi-24 से सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा। यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले और तेज होते जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए। यूक्रेन के खिलाफ इस्कंदर मिसाइलों को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। घने जंगलों के बीच यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना इस मिशन को अंजाम दे रही है। बख्तरबंद गाड़ियों के भीतर बने रिमोट सिस्टम से मिसाइलों को कमांड दी जा रही है और अचानक इन मिसाइलों के उड़ने का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। एक जोरदार धमाके के साथ ये मिसाइलें यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह कर देती हैं। इस्कंदर मिसाइलों का ये हमला पल भर में सब कुछ तबाह कर देता है।
यूक्रेन पर हमले की इस दूसरी तस्वीर को देखिए। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस वीडियो को जारी किया गया है। Mi-24 एयरक्राफ्ट में मिसाइलों को लैस किया जा रहा है। मिसाइलों के लैस होते ही ये अटैक हेलीकॉप्टर यूक्रेन के खिलाफ मिशन को अंजाम देने के लिए निकल पड़ता है। घने जंगलों के ऊपर से उड़ते इस हेलीकॉप्टर के निशाने पर यूक्रेन के वो ठिकाने हैं जहां से यूक्रेन के सैनिक छिप कर रूसी सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। लो एल्टीट्यूड पर उड़ान भरते हुए इस हेलीकॉप्टर को जैसे ही दुश्मन के सामने होने का संकेत मिलता है, वैसे ही हेलीकॉप्टर से मिसाइलों को दाग दिया जाता है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने अपने इस हमले में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया है। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने अपने हमलों को क्यों और तेज किया है, उसके पीछे की वजह समझने के लिए ऐसी तस्वीरों को देखना जरूरी है। यूक्रेन की सेना ने घात लगाकर किए एक हमले में रूस के यूराल 2320 नाम के ट्रक को तबाह कर दिया। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ इस हमले को डोनेस्क इलाके में अंजाम दिया है। यूक्रेन के खिलाफ लगातार बढ़ती रूस की झल्लाहट को इन तस्वीरों से भी समझा जा सकता है। ये तस्वीरें यूक्रेन के उस नक्शे की है जिसे 1 सितंबर से 1 अक्टूबर तक यूक्रेन की सेना ने रूस के कब्जे से आजाद करा लिया है। आइए सीधा वापस रुक करते हैं इस प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की ओर, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब अपनी 15 मिनट की सॉटी कंप्लीट कर धीरे से अब वापस एयरबेस पर लैंड करते हुए दिख रहे हैं। संदीप बोल हमारे साथ है। संदीप बताएं। संदीप, आपको मेरी आवाज आ रही है? जोधपुर से ये लाइव तस्वीरें LCH प्रचंड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीछे की तरफ बैठे हुए हैं और धीरे से अब अपनी सॉटी कंप्लीट करके ये हेलीकॉप्टर अब वापस जोधपुर एयरबेस पर टच डाउन करता हुआ संदीप बोल से जुड़ने की कोशिश करेंगे, पर राजनाथ सिंह जी ने जाते वक्त थम्स अप और वहां पर कैमरास को वेव करते हुए ऊपर गए थे। अभी भी काफी कंफर्टेबल लगते हुए धीरे से एक छोटा सा सर्कल मारकर अब अपने आप को परफेक्ट पोजीशन में लैंड करता हुआ। संदीप बताइए, 15 मिनट की ये सॉटी थी, कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है और काफी स्टेडी दिख रहा है ये हेलीकॉप्टर अपनी लैंडिंग में भी। बिल्कुल, राजनाथ सिंह जिस तरीके से सेक्टर में बैठे थे और हम सब करते हुए गए थे, उसी से एक मैसेज आ रहा था कि वो कितना उत्साहित है इस हेलीकॉप्टर के सारे मनूवरिंग और जो खासियत उनको बताई गई है इसके बारे में उससे रूबरू होने का। तो अभी हेलीकॉप्टर जो है पूरी तरीके से पूरे जोधपुर के आसमान पे चक्कर लगाकर जो है अब इस एयरफोर्स स्टेशन के आसपास आया। आते साथ ही सबसे पहले इसने साइड मूविंग किया और साइड मूविंग करते हुए एक दूर तक आया, फिर उन्होंने बैकवर्ड ट्रैक करते हुए ये पीछे गए हेलीकॉप्टर और उसके बाद अब सीधा ये लैंड करने के लिए उस रनवे के उस टारमेक के पास पहुंच गए हैं। तो जो खासियत है इस हेलीकॉप्टर की वो मनोवरिंग की है, वो शार्प मूवमेंट की है, वो अटैकिंग कैपेबिलिटी कम से कम ऑल्टीट्यूड में भी और हाई ज्यादा से ज्यादा ऑल्टीट्यूड में भी है। तो यहाँ पे सिर्फ इसी चीज के बारे में जानकारी जरूर मिली होगी कि ये हेलीकॉप्टर कैसे मनूवर कर सकता है, कितने डिग्री में इसको मूव कर सकते हैं, क्या इसका एक सेफ्टी पैरामीटर है, कितना ये घातक है, दोनों टू फ्रंट वॉर के हिसाब से कितना जरूरी है। तो ये सब चीजें, और सबसे बड़ी बात है कि जब बातचीत होती है पायलट के साथ बैठे हैं, पायलट के साथ जो बातचीत होती है वो एक्सपीरियंस सुनना बहुत जरूरी होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, क्योंकि खुद की कैपेबिलिटी है और उनको जब इसके बारे में ब्रीफ किया जाएगा कि उनको कैसा लगा इस एयरक्राफ्ट में उतरते फ्लाई करने के बाद। और जाहिर सी बात है कि जिस वक्त हेलीकॉप्टर मूव करता हुआ इधर आएगा और उसके बाद उसकी विंडो से जब उसी तरीके से जब थम्स अप करेंगे तो उनके चेहरे पे जो कह सकते हैं कि जो शाइनिंग होगी वो साफ दिखाएगी कि एक कंफर्टेबल, एक डिफरेंस वाली एक वेपनाइज सिस्टम प्लेटफॉर्म भारत को मिल गया है, वो भी अपनी खुद की ताकत से बनाया हुआ। अभी ये शुरुआत है आनंद, और अभी सोचिए कि इसमें और भी अलग अलग तरीके के बदलाव होंगे स्थितियों के हिसाब से, और उसके बाद अलग अलग लेवल के इसके एयरक्राफ्ट
और भी आएंगे आने वाले दिनों में। इसमें आगे हार्पून्स दिख रहे हैं, सेंसर्स दिख रहे हैं, हाइड्रोलिक्स भी दिख रहा है और इन तस्वीरों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह काफी कंफर्टेबल दिखते हुए। संदीप, अब अलग अलग कैमरा से तस्वीरें आ रही हैं जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह काफी कंफर्ट, और लैंड करने से पहले भी इस हेलीकॉप्टर ने काफी हावरिंग कैपेबिलिटी भी दिखाई और ये भी दिखाया कि वो एंगुलर लैंडिंग भी कर सकता है। फ्रंट नोज को डिप किया थोड़ा सा, उसके बाद फिर वो लैंड किया और अब वो लैंडिंग पैड आएंगे। पर अगर आप देखें तो लीन मीन मशीन दिखता है। अगर तस्वीरों को देखा जाए तो काफी रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग दिखता है ये हेलीकॉप्टर, और भले ही इसको आकार में एक लीनियरिटी दी गई है तो एकदम पूरी तरह से पैक्ड विद मसल जैसा कहा जा सकता है इसे। बिल्कुल, ये देखने में इतना खूबसूरत है ये एयरक्राफ्ट। आप इसके बारे में हम लोग जितना बता रहे हैं वो कहीं उससे ज्यादा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि वो अंदर कॉकपिट में बैठे हैं। उनको पता है, जब पायलट ने उनको बताया होगा कि कौन सा सिस्टम कैसे काम करता है, क्योंकि किताबों में पढ़ा हुआ और खुद प्रैक्टिकली का एक्सपीरियंस किया हुआ, ये दोनों में बहुत अंतर होता है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब आके मीडिया से मुखातिब होंगे, जैसा कहा जा रहा है, तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगे। अभी उनको रिसीव करने के लिए सीडीएस और एयर चीफ मार्शल भारतीय वायुसेना प्रमुख दोनों मौजूद हैं और पहले ये प्लान था कि वो मीडिया से बात करेंगे, तो हो सकता है कि उतरने के बाद वो मीडिया से मुखातिब जरूर हो। लेकिन अब हेलीकॉप्टर पूरी तरह से लैंड हो चुका है। फाइनल ड्रिल जो है, फाइनल एसओपी जो है उसको फॉलो किया जा रहा है। एक जवान जो है भारतीय वायुसेना का, वो रेड कलर के फ्लैग लगा रहा है। फ्लैग लगाने का मतलब ये है कि अब ये सारे पोर्शन जो है वो स्टिक हो गए हैं, यानी कि अब जब तक एक भी फ्लैग रहेगा इसमें लगा हुआ, एक भी फ्लैग स्ट्रिप रहेगी लगी हुई इसमें, यानी कि तब तक हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं कर सकता। जब ग्राउंड स्टाफ जाके उसको चेक करके उसको उसका रेड फ्लैग जो है उसको हटाएगा, उसके बाद ये उड़ने के लिए तैयार होगा। तो अभी फिलहाल रेड फ्लैग लग चुके हैं इसमें और अब ये हेलीकॉप्टर थोड़ी देर में इंजन इसके बंद होंगे, उसके बाद कॉकपिट खुलेगा। आप देखिए, आवाज आप सुन सकते हैं, इंजन जो है इसका एंट्री एग्जिट दोनों तरफ से है संदीप, या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पायलट की दाईं तरफ से? यानी स्क्रीन में जो हम देख रहे हैं तो हमारी बाईं तरफ से और उनके दाईं तरफ से, वहीं से उन्होंने एंट्री की थी तो वहीं से एग्जिट होगा। देखिए, जहां से एंट्री की थी वहीं से एग्जिट होगा, लेकिन इसके दोनों तरफ से जो है इसका एंट्री और एग्जिट है। और क्योंकि अब तस्वीरों में हम लोग देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह किस जगह पे बैठे हुए हैं पीछे, वहाँ का जो एग्जिट गेट है उसको खोल दिया गया है और अभी फिलहाल एक ऑफिशियल एयरफोर्स के वहाँ अंदर जाके वो जिस जिपअप उनको जिस बेल्ट से उनको जिपअप किया गया था फ्लाइंग से पहले, उसको अभी ओपन कर रहे हैं। उसके बाद क्योंकि ऑक्सीजन के लिए भी जो है यहाँ पे बंदोबस्त होते हैं कि हाई ऑल्टीट्यूड में कभी जरूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन मास्क जो है वो भी लगाया जाता है। तो अभी जो भी ऐसी चीजें जिनको कि वहाँ अटैच किया गया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बैठने के बाद, उनको हटाया जा रहा है और अब थोड़ी देर में वो यहाँ नीचे उतरेंगे। अभी फिलहाल उनके लिए वो उतरने का जो पायदान है वो अभी तक नहीं लगाया गया है, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर के रोटर्स बंद होंगे और आप अब देख सकते हैं कि अब तैयारी हो गई है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सीट बेल्ट से जो है उसको निकाला गया है और अब उतरने वाले हैं और उतरने के बाद अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगे मीडिया के साथ कि आखिर उनको इस उड़ान भरने के बाद कैसा महसूस हुआ। और जाहिर सी बात है, शक्ल में इस बात का एहसास जरूर हो जाएगा कि ये एक स्वदेशी ताकत जो कि भारतीय वायुसेना को मिली है। ये काफी रिलैक्स लग रहे हैं। राजनाथ सिंह जी की तस्वीरें आ रही हैं, काफी रिलैक्स लग रहे हैं और ये तो कहना ही पड़ेगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये पहली सॉर्टी नहीं है। इन्होंने तो काफी सुपरसोनिक जेट्स पे भी, जो हमारे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसमें भी इन्होंने सॉर्टी की हुई है, तो ये तो काफी ईजी रहेगा। लेकिन उनके लिए एज रक्षा मंत्री ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में ये पहली सॉर्टी है उनकी और काफ़ी रिलैक्स लग रहे हैं। जैसे ही ऑफिशियल्स उनकी मदद कर रहे हैं तो ऊपर इसको उसकी मदद लेकर कॉम्बैट फटीग में उन्होंने इस सॉर्टी को कंप्लीट किया है। अब नीचे उतर कर आ रहे हैं और ये उनका पहला रिएक्शन, काफ़ी रिलैक्स लग रहे हैं, किसी से मदद नहीं ली। लेकिन अरे भाई, हेलो जी संदीप, देखिए अभी फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें खिंचाई जा रही हैं। क्रू जो है, जिस हेलीकॉप्टर की देखरेख में क्रू 24 घंटे लगा रहता है, पायलट्स हो गए। अब चूंकि जैसी ये सॉर्टी खत्म हुई तो अब एक
टोकन के तौर पर रक्षा मंत्री के साथ एक तस्वीर खींची जा रही है। तस्वीर के बाद ये तस्वीर एक यादगार तस्वीर है। चेहरा जो है रक्षा मंत्री का उससे और जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं उससे साफ महसूस हो रहा है कि जिस तरीके की बातें इस हेलीकॉप्टर के बारे में उनको कागजों पे या बैठकों में बताई गई होंगी वो उससे कहीं बेहतर निकला होगा, क्योंकि अब वो खुद उसमें उड़ान भर कर आए हैं। इससे पहले भी हेलीकॉप्टर्स में उड़ान भरी है, इससे पहले भी फाइटर्स में भी उड़ान भरी है, लेकिन इस हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने का अपना ही एक कह सकते हैं कि चार्म रहा होगा, क्योंकि देश का पहला ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर, लाइट अटैक हेलीकॉप्टर जो कि आज से सर्विस में आ चुका है, उसमें एक ताकत दिखाई है, एक इंडिजिनियस भारतीय कंटेंट की ताकत है। और ये एक मैसेज भी देता है आनंद की जो जितनी भी ऐसी कंपनीज हैं जो कि इस तरीके की वेपन मैन्युफैक्चरिंग या उसके छोटे भी पार्ट्स बनाती है, उनके लिए एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है कि अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस प्लेटफॉर्म को इतनी तरजीह देकर उसको उड़ा रहे हैं, इसमें बैठे हुए हैं, उड़ान भर रहे हैं, और एक दरवाजा खुलता है इंडिजीनियस कंपनियों के लिए जो कि सपना देखा गया है कि आत्मनिर्भर भारत का, उसमें छोटी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि जब इस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म तैयार होता है, रक्षा मंत्री फ्लाई करते हैं, नीचे उतरते हैं, चेहरे पे जब उनके मुस्कान आती है तो मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी के साथ बाहर निकलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कई हजार कंपोनेंट्स इस एयरक्राफ्ट में लगे हैं, तो आप जो सोच सकते हैं, जैसा आप कह रहे थे कि लोकल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितना बड़ा थम्स अप है ये, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि वो किसी से बात कर रहे हैं, मीडिया से बात किए बगैर निकल रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पहले प्लान 2 बजे के आसपास का यहाँ से मूव करने का था, लेकिन अब उसको थोड़ा सा और प्री शेड्यूल कर दिया गया है, और शायद इसी वजह से जो बातचीत का जो एक सिलसिला होना था यहाँ पे, शायद अभी तक नहीं जानकारी है, लेकिन शायद हो सकता है कि वो ना हो, क्योंकि इनका प्लान थोड़ा सा चेंज हुआ है। इनको थोड़ा पहले यहाँ से मूव करना पड़ रहा है, हालांकि कारण नहीं बताए गए हैं कि आगे रक्षा मंत्री पहले क्यों मूव कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा पहले ये मूव कर रहे हैं। और अभी फिलहाल एक जो अपॉर्चुनिटी होती है कि एक फॉर्मेलिटीज होती हैं कि एक फोटोग्राफ बने इस यूनिट में, यानी कि 143 HU हेलीकॉप्टर यूनिट में। ये तस्वीर जो है इनके पूरे बड़े रूम में सबसे बड़े इसमें लगेंगी कि रक्षा मंत्री ने यहाँ पे आके इस हेलीकॉप्टर यूनिट को इंडक्ट किया, और एक लम्हा तो है ही बेहतरीन, लेकिन अब ये देखना होगा कि उम्मीद लग नहीं रही है कि वो बात करेंगे, लेकिन उम्मीद यही है कि जरूर अपनी बातें जी तो प्रचंड भारत का लाइट कॉम्बैट हेप्टर, उसके साथ पूरे 143 यूनिट का जोधपुर एयरबेस पर ये फोटोग्राफ जो एयरफोर्स ऑफिसर्स और उनकी स्पाउसेस के साथ ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का फोटो ऑप, और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक छोटी सी भेंट, एक मोमेंटो, एक फोटोग्राफ भेंट किया गया है इसी हेलीकॉप्टर के साथ जो तस्वीर ली गई थी। गौरवशाली अवसर की शोभा।